हाय एवरीवन, कल 22 फरवरी है और आप सभी लोगों का पेपर है। और इंग्लिश का पेपर क्योंकि थोड़ा सा लेंदी आता है, सो काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि कहीं उनका पेपर छूट ना जाए, राइट। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या रहनी चाहिए आपकी अप्रोच, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए और आप किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे कि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो और आप अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, राइट। अब बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, राइट। सो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख करके बताना कि आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो। वैसे मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप सीबीएसई की स्ट्रैटेजी को समझें और आप ये चीज का ध्यान रखें कि सीबीएसई बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझता है। सारी रिसर्च करने के बाद ही आपका जो पेपर है वो सेट किया जाता है और सीबीएसई आपका पेपर इस तरह से सेट करता है कि उसमें सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन रहता है, फिर सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन रहता है और फिर लास्ट रहता है लिटरेचर। एक्चुअली में क्या होता है ना, जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को लिटरेचर अच्छे से आती है तो मैं पहले लिटरेचर कंप्लीट कर लेता हूँ और मेरे लिटरेचर के मार्क्स भी ज्यादा है तो मैं 40 मार्क्स पहले स्कोर कर लूंगा, सो इट विल बी इजी। बट शायद आप लोग को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर किसी चीज़ में कटते हैं तो वो आपके लिटरेचर में ही कटते हैं, क्योंकि अगर आपका जो हैंड राइटिंग है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, स्पेलिंग एरर्स आपकी बहुत सारी निकल गई, राइट, या फिर आपने एक आध क्वेश्चन को कम ज़्यादा कर दिया तो फिर वो हाफ मार्क्स तो आपके काट लेता है। सो यहाँ पे आपके मार्क्स जाने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं। प्लस अगर आप लास्ट मोमेंट पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अनसीन पैसेज अटेम्प्ट नहीं कर पाए, छूट गया आपका, तो उसके मार्क्स तो वैसे भी गए, राइट। सो आपका जो पेपर है जनरली मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप जिस तरह से अटेम्प्ट करते हैं दैट इज रियली वेरी गुड, वो आपकी अप्रोच है। बट सीबीएसई की अप्रोच यही रहती है कि बच्चा बहुत सिंपल तरह से पेपर करे। सीबीएसई का ये कहना है कि जब बच्चा पेपर देने के लिए बैठा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल पजल्ड नहीं होता, बहुत फ्री होता है और वो फ्रेश माइंड से पेपर दे रहा होता है। सो उस समय वो किसी ऐसी चीज को करता है जो चीज उसको नहीं पता, नहीं है, जिसको पढ़ करके उसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो वो उसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। और जो चीज़ उसे अच्छे से आती है, जो कि आप लिटरेचर सेक्शन को बोलते हो, वो अगर आप बाद में भी कर रहे हो तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं है, किसी में से आंसर्स फाइंड नहीं करने, सो आप अपने आप उसको लिख सकते हो और आपका हाथ बहुत तेजी से चल सकता है। बट जस्ट थिंक ऑफ दिस कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप पजल्ड हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि अभी आपका राइटिंग सेक्शन भी बचा हुआ है, लिटरेचर का भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है और फिर आप जाकर के क्या करने जा रहे हो, अनसीन पैसेज करने जा रहे हो, जिसमें आपको टेंशन बनी हुई है, इतना बड़ा पैसेज आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा। सो यू विल गेट कंफ्यूज कि क्या करें क्या ना करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी, बेटा इट्स रियली वेरी इजी फॉर यू। अगर आप अपने पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले आरसी अटेम्प्ट करिए, राइट, ताकि लास्ट मोमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, है ना, टाइम का प्रेशर है और आपके दिमाग की जो टायर्डनेस है वो आपके ऊपर हावी ना हो और आपका पेपर छूटे ना। सबसे पहले आप दोनों के दोनों आरसीज को अच्छे से कर लीजिए। आरसीज करना नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद फिर आप करिएगा अपना राइटिंग सेक्शन, जैसा कि आपको सीबीएसई ने दिया हुआ है, जहाँ पे आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने बिना पढ़ी हुई चीज़ को, एक नए पैसेज को पढ़ करके उसके आंसर्स कॉम्प्रीहेंड कर लिए हैं, सो यू मस्ट हैव सम स्किल्स कि आप कुछ क्रिएट कर पाओ। आपको फॉर्मेट्स पता होंगे तो राइटिंग सेक्शन आपका इजीली हो जाएगा। हाँ, जब आप पेपर पढ़ रहे हैं सो आप पेपर पढ़ते टाइम अपनी आंसर शीट में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छे से पॉइंटर्स नोट कर लेना कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, मिड पार्ट कैसे लिखना है, एंड पार्ट कैसे लिखना है, राइट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर कंक्लूजन, राइट। सो हाउ विल यू अटेम्प्ट योर पेपर, विच सेक्शन शुड वी अटेम्प्ट फर्स्ट, ये बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है। और हम टाइम कैसे मैनेज करें, बच्चे के दिमाग में ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए पहले रीडिंग, फिर राइटिंग और फिर आपको लिटरेचर सेक्शन के लिए जाना है। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको पेपर पहले ही पढ़ने के लिए मिल गया है, राइट। अब पेपर पढ़ने के लिए बच्चा ये देखता है कि मेरे नोन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, वो प्री डिसाइड करता है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस लिटरेचर में अटेम्प्ट करेगा, कौन से नहीं करेगा, राइटिंग सेक्शन में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये वो सोच लेता है। लेकिन अनसीन पैसेज तो आपको करना ही है ना, आपको दोनों के दोनों अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करने। सो उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, हालांकि आपको क्वेश्चंस में चॉइस मिल जाती है लेकिन वैसे चॉइस नहीं होती। सो आप अपना स्टार्टिंग का टाइम जो 50 मिनट्स है, एक एवरेज बच्चा जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है आरसी की, उसको 50 मिनट चाहिए हैं अपने आरसी को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी हुई है वो 40 और 30 मिनट भी दे सकता है। बट एक एवरेज बच्चा जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है वो 50 मिनट लेकर के भी अगर अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, अनसीन पैसेज को करता है तो आपका अच्छा खासा टाइम आपको मिल
जाता है आरसी को पढ़ने के लिए और प्लस उसके साथ साथ आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए। और प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि आपका पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है, सो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आएंगे, है ना, जैसे कि इस पैसेज को टाइटल दो, थीम ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, राइट, या फिर ऑथर की टोन पूछ लेगा। तो इस वजह से आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा। पहले आपका जो पैसेज है उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस। और अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने ही है तो सिर्फ वन गो में आप जाकर के क्वेश्चन पढ़ लो, ये देखने के लिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं कि इनडायरेक्ट आए हैं। नेक्स्ट इज आपके पास फिर टाइम होता है आपकी राइटिंग सेक्शन का। ऑब्वियसली आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है, आप क्रिएटिव राइटिंग के लिए 40 मिनट्स ले लो, आपका उसमें नोटिस भी हो जाएगा, आपका इन्विटेशन भी हो जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में जो आपको करनी है वो हो जाएगी, और फिर आता है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, काफी सारे टीचर से आपने सुना होगा एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर में अगर आपको कुछ अटेम्प्ट करना है, सो आप एप्लीकेशन फॉर जॉब अटेम्प्ट करना, एक्चुअली कुछ एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है, वो देखते हैं अच्छा इसने जो टाइम टेकिंग टास्क था वो इसने किया है तो वो ज़्यादा मार्क्स देते हैं। लेटर टू एडिटर में आपको ना सीवी नहीं बनाना होता है ना, वो बायोडेटा नहीं देना होता, सो इस वजह से आपको टाइम कम लगता है। सो जनरली ऐसा होता है कि लेटर टू एडिटर में मार्क्स कट जाते हैं। वैसे दिस इज द थॉट ऑफ सम ऑफ द टीचर, हर टीचर ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से उसको लिखा है। बट अगर आपको टाइम बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि नहीं आप कर लोगे आराम से एंड 40 मिनट्स आर सफिशिएंट, आप कर लोगे, तो आप एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए ही जाना। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो, आप उसके लिए जाना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर लिटरेचर सेक्शन। आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोरीज हैं, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू शुडंट डू, सब कुछ आपको अच्छे से पता है। आप आराम से 90 मिनट्स ले करके अपना पेपर करिए, राइट। लिटरेचर आप आराम से कर लेंगे, आपके पास इवन इतना भी टाइम बच जाता है दैट यू कैन अंडरलाइन ईच एंड एवरी सेक्शन, ठीक है ना। 90 मिनट्स में आपको बोल रही हूँ, बट आपका पेपर जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके आंसर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स राइटिंग भी टाइम नहीं लेता है, लॉन्ग आंसर राइटिंग में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, टाइम लेता है, बट आपको इसमें मुझे लगता है कि 10 मिनट आराम से बच जाएगा, जिससे आप लास्ट में हर एक आंसर के नीचे लाइन ज़रूर खींच पाएंगे। सो इस तरह से आप अपनी अप्रोच रखिएगा, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आपका पेपर छूटेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मुझे सुनने के लिए आती है, आपका पेपर कैसा हुआ मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कल आकर के। ऑब्वियसली आई नो कि आप लोग दोबारा इस वीडियो के ऊपर ज़रूर से ज़रूर आओगे, और आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा सेक्शन अभी तक अटेम्प्ट करते थे और आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी, और अब स्ट्रैटेजी सुनने के बाद आप कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गो ग्रेट, डू ग्रेट एंड बिलीव मी गाइस, यू विल स्कोर गुड।